हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लॉ लाइव में। आज मैं आपके सामने भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो उन बच्चों के लिए और उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो क्या है जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो कहीं कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर सकते या कई कारण होते हैं जैसे बच्चे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की ज़रूरत रहती है। तो आई होप ये उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो क्या कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आईपीसी के चैप्टर 5 के बारे में, जो बात करता है अबैटमेंट के बारे में, जो सेक्शन 107 से लेकर 120 तक में बताया गया है कि अबैटमेंट और अबैटर की लाइबिलिटीज़ क्या होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में क्या है चैप्टर 5 बात करता है। और अबैटमेंट को क्या है इंचूट ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। इंचूट ऑफेंस की कैटेगरी में रखे जाने का इसका मुख्य कारण यही है कि इसके अबैटमेंट के लिए ये बहुत ही क्या है ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीट हो। अबैटमेंट का ऑफेंस तब भी कंप्लीट माना जाएगा यदि वो ना भी किया, यदि इंस्टिगेट ही किया है, भले ही वो कमिट ना किया गया हो तो भी ये क्या है अबैटमेंट अपने आप में खुद ही एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। और जो भारतीय दंड संहिता में जो जिन ऑफेंसों को इंचेक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में रखाया गया है वो 3 ऑफेंस हैं। सबसे पहले आता है अबैटमेंट, सेकंड आता है आपका कॉन्स्पिरेसी और थर्ड आता है आपका अटेम्प्ट। इनके लिए इनका क्या कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। और ऑफेंस जो होते हैं से दो दो जो बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है ऑफेंस के, जिनकी अब्सेंस में ऑफेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सबसे पहले होता है एक्टस रियस एंड मेंस रियस। इनके अब्सेंस पे ऑफेंस कमिट ही नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है जो भारतीय दंड संहिता में भी ही दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से अपवाद हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगी कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं जो इंटेंशन जो उसमें होना उनका ज़रूरी नहीं है। चलिए बता ही देती हूँ वो कौन से ऑफेंसेस होंगे। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं कौन से ऑफेंसेस की आप बात कर रही हैं आईपीसी में। तो जिनमें इंटेंशन इम्पोर्टेंट नहीं है वो ऑफेंसेस हैं बाइगैमी एंड पब्लिक न्यूसेंस एंड एबडक्शन, और अबडक्शन भी है, और एक ऑफेंस है जो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो कुल 4 ऑफेंसेस हैं जो में इंटेंशन आपका इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। तो अब और जो अबैटमेंट है, तो जो क्रिमिनल्स की जो ऑफेंडर होते हैं उनकी कैटेगरियाँ होती हैं। हालांकि आईपीसी में हमारे यहाँ इसकी ऑफेंडर की कोई कैटेगरी के बारे में बताया नहीं गया है, ना ही इसके बारे में कोई वो क्या है डेफिनेशन या कोई भी अलग से कोई ऐसा बताया नहीं गया है कि कौन सी कैटेगरी के ऑफेंडर है किस कैटेगरी में आएंगे। तो आईपीसी में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑफेंडरों की भी कुल 4 कैटेगरियाँ होती हैं, 4th कैटेगरी होती हैं। तो हम उनमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका हमारे आईपीसी में कोई रोल नहीं है, तो हम उसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। हम सीधे बात करते हैं कि अबैटमेंट कब माना जाएगा कि कोई चीज़ सामने वाले ने किसी व्यक्ति को अबैट किया है या नहीं किया गया है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है 107 को समझना, बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो 107 है कि कब माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी बात का क्या को दुष्प्रेरण या अबैटमेंट किया है। तो कोई भी पर्सन क्या है लाइबल होगा, कोई व्यक्ति जिसने क्या है अबैटमेंट क्या 3 टाइप से किया जाता है। जो 107 में जो मैनर बताएंगे वो 3 टाइप्स बताए गए हैं कि आप 3 तरीके से किसी व्यक्ति को अबैट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इंस्टिगेट कर रहे हो, सेकंड आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, थर्ड आप क्या कोई एक्ट या ओमिशन कर रहे हो। ये 3 तरीके ही हैं जिसके थ्रू आप क्या अबैटमेंट कर सकते हो। 3 तरीके ही इसमें बताए गए हैं। तो रीड करना ज़रूरी है। 107 को मैं एक बार रीड कर देती हूँ। अ पर्सन अबैट द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, फर्स्ट इसका बताता है इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, और सेकंड बताएगा इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन एक्ट और इनलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन
pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, और in third बता था intentionally acts by any act or illegal omission the doing of that thing। तो ये क्या है, इसके से 3 मैनर और इसमें एक्सप्लेनेशन भी बताए गए हैं, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है, वो भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है अ पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी उसने स्वेच्छा क्या है दुरुपदेशन किया है, स्वेच्छा अपनी इच्छा से उसने क्या जानबूझकर बिल्कुल ही क्या है दुरुपदेशन किया है। और बाय विलफुल कंसीलमेंट, और क्या उसने क्या कोई तथ्य को छिपाया है मटेरियल फैक्ट को, विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, विच ही बाउंड जिसको क्या है वह मटेरियल फैक्ट है प्रकट करने के लिए क्या है बाउंड होना चाहिए, वो क्या है उसको प्रकट करने के लिए बाउंड, उसने ऐसे फैक्ट को क्या कंसील किया है। और वॉलेंट्री कॉज और प्रोक्यूर्स और अटेम्प्ट टू कॉज अ प्रोक्योर और थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट दैट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले व्यक्ति ने अबैटमेंट किया है, ठीक है। और सेकंड एक्सप्लेनेशन इसका ये बात करता है कि whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of the act। इसका मतलब ये है कि या तो आपने एक्ट से पहले, ठीक है, उस बात को करने में क्या किया है हेल्प की है, या तो पहले की है या उसके एक्ट के दौरान जब आपने उसको तब की है। लेकिन यदि अबैटमेंट कंप्लीट हुआ उसके बाद अब एक्ट हुआ उसके बाद आप हेल्प कर रहे हो तो वो अबैटमेंट की कैटेगरी में क्या फॉल नहीं करेगा, उसको अबैटमेंट नहीं माना जाएगा। तो अबैटमेंट के लिए है ज़रूरी है कि आपको जो ऐड दे रहे हो सामने को जो हेल्प कर रहे हैं वो या तो उसके पहले की हो, आपने ऑफेंस के पहले की हो, या ऑफेंस के टाइम जब ऑफेंस कमिट किया जा रहा हो तब की हो, तभी आप माने जाएगा कि आपने क्या अबैटमेंट किया है। अदरवाइज आप ऑफेंस कंप्लीट होने के बाद उसके बाद अगर आप कुछ भी एक्ट करते हो तो क्या अबैटमेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ जो इसका सेकंड पॉइंट है 107 का, इसमें कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है। तो कॉन्स्पिरेसी जो इसमें जो बात की गई है कि 2 या अधिक व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, तो उसके लिए जो यहाँ कॉन्स्पिरेसी है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब अबैटर का एक्टिव पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ उसकी क्या है सहमति ही इम्पोर्टेंट है। यदि वो सहमति भी दे देता है तो भी वह क्या लायबल हो जाएगा। वहीं अगर 120A की बात करें तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपका उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा, और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है। और ये MP जुडिशरी में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है MP मेंस में। सबसे पहले 19 में, और सॉरी पहले नहीं 19 में, 11 में और 9 और 3 में भी, 2003 में भी, इन सब ईयरों में ये पूछा गया है, ठीक है। और एक बात और यहाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें बात की गई है स्पष्टीकरण फर्स्ट में बताया गया है कि जो मटेरियल फैक्ट हैं आप उस चीज़ को कंसील करते हो, किसी चीज़ को कंसील कर लेते हो तो आप सिर्फ तभी लायबल होगे जब आप उस चीज़ को क्या डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड हो, अदरवाइज आप क्या है अबैटमेंट के लिए लायबल नहीं होगे, ठीक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण केस है, मैं आपको केसेस के नाम बता देती हूँ। क्वीन वर्सेस मोहित है, और उमी वर्सेस रैक्स का भी केस है, और रंगा नायकी वर्सेस स्टेट का भी केस है। ये कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं तो जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको मेंस राइटिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 108 की। अबैटर कौन है, अबैटर कौन व्यक्ति माना जाएगा कि वो अबैटर है।
तो इसके लिए 108 इसके बारे में बात करती है। तो अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, तो अ पर्सन कोई व्यक्ति जो क्या किसी अपराध का क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है। हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abettor। यानी 108 क्या बात कर रही है, 108 आपसे यह बात कर रही है कि ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरण यानी अबेटर माना जाएगा जिसने क्या है कि ऑफेंस, किसी ऑफेंस के किए जाने का क्या है, अबेट किया है, अबेटमेंट किया है, किसी ऑफेंस को कमिट किए जाने का क्या अबेटमेंट किया है, या ऐसा कोई भी एक्ट किए जाने का अबेटमेंट किया है जो क्या है ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। यदि वह एक्ट कैसा है, एक्ट ऐसा है कि वह किसी ऐसे पर्सन द्वारा कमिट किया जाता जो उसे करने के लिए क्या है, क्या लॉफुली क्या कैपेबल होता, और उसका वही इंटेंशन और नॉलेज होता जो क्या अबेटर का है, जो क्या है अबेटर का है। तो ये समझ जाएगा कि वह व्यक्ति क्या है अबेट में मतलब अबेटर है, उसी व्यक्ति को हम अबेटर मान सकते हैं। अब इसमें टोटल 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको भी रीड डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन फर्स्ट क्या बात करता है, द अबेटमेंट ऑफ द इनलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट may amount to an offense although the abetter may not himself be bound to do that act। यानी किसी एक्ट का इनलीगल ओमिशन भी क्या है अबेटमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर चाहे जो अबेटर है उसके लिए बाउंड करने के लिए बाउंड ना भी हो, ठीक है, उसके लिए वो क्या करने के लिए बाउंड ही ना हो, ये ज़रूरी नहीं कि बाउंड ना हो, तो उसका भी क्या है वो भी अबेटमेंट की कोटि में आता है, ठीक है। और सेकंड इसकी बात करता है कि टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्वेस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। मतलब अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो जिस एक्ट का अबेटमेंट किया गया है या उससे उसका इफ़ेक्ट ही हो, इफ़ेक्ट पड़ा हो, यानी जो एक्ट किया गया उसका इफ़ेक्ट हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए। और थर्ड वन इसकी जो बात करता है वो करता है कि जिस व्यक्ति को अबेट किया गया है, इंस्टिगेट किया गया है कि वो ऑफेंस करे, तो उसके लिए भी यह ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है जो इंटेंशन अबेटर का है या जो नॉलेज उससे है वही क्या है अबेट जो इस व्यक्ति को अबेट किया उसका हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए, ठीक है। और फोर्थ बात करता है कि अगर मान लीजिए मैं मान लो मैंने ए व्यक्ति को उकसाया और उसने बी को उकसाया, इंस्टिगेट किया, तो ये भी क्या अबेटमेंट की ऑफेंस में फॉल करेगा, ये एक्सप्लेनेशन फोर्थ बात करता है। और फिफ्थ बात करता है, और जो फिफ्थ बात करता है उसकी कि जो कॉन्स्पिरेसी है, तो जैसे उसका सेकंड 107 का सेकंड जो मैनर है उसमें बताया गया है कि षड्यंत्र करता है, तो इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए कि वो उन व्यक्तियों जिसे अबेट किया उससे डायरेक्ट ही मीटिंग हुई हो, मिला हो, ये बिल्कुल भी इसके लिए ज़रूरी नहीं है अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बेसिक्स है अबेटमेंट के ऑफेंस के, तो इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन 107 और 108 को आपको माइंड में रखना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं 109 पर। 108 ए भी है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 109
क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बात करता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेट्स इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंट एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। ठीक है, यानी जिस एक्ट को अबेटमेंट किया है, ठीक है, जिस एक्ट का अबेटमेंट या ऑफेंस करने के अबेटमेंट किया है और उसके लिए इस कोड में कहीं भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है कि उस एक्ट का अबेटमेंट के लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है, तो उस वहाँ उसके लिए लाइबिलिटीज़ क्या होगी, तो उसको क्या कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, ये बात करता है 109। तो इसको रीड डाउन करते हैं अपन एक बारी। Whoever abets any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement by punished with the punishment provided for the offence। यानी अगर उसके लिए आपको क्या प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं तो फिर आपको क्या है, जो उस ऑफेंस के लिए, जो ऑफेंस जिस ऑफेंस का आपने अबेटमेंट किया है, जो उसके लिए पनिशमेंट है, तो आपको क्या है वो वाली पनिशमेंट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये सीधी सीधी यही बात करता है कि जो ऑफेंस किया है उसी ऑफेंस की आपको क्या है पनिशमेंट दी जाएगी, भले ही इसमें कोड में कहीं भी वो एक्सप्रेस प्रोविज़न ना भी हो। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज़ कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और विद द एड एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अबेटमेंट। यानी ये 107 के जो 3 मेंबर्स उन्हीं की बात करता है, कोई ज़्यादा अलग से कोई ऐसी बात नहीं करता है। तो ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आपको माइंड में रखना है। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो कौन कौन से 10 आपको 11, 10, 12, 13, 14 तक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको आपको क्या है बहुत ही माइंड में अपने आप को एकदम बिठा के रखना है यहाँ एकदम, तो ये आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए माइंड से। अब हम बात करते हैं 1010 की। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट अबेटर। यानी अबेटर ने किसी एक्ट का अबेटमेंट किया, ऑफेंस का अबेटमेंट किया, और जो जिस व्यक्ति को अबेट किया है उसने क्या किया है, डिफरेंट यानी डिफरेंट ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो वहाँ अबेटर की लाइबिलिटीज़ क्या होगी। ठीक है, तो अबेटर की लाइबिलिटीज whoever abet the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, or be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abetter and with no other। यानी उसको क्या उसी पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा जो क्या है, जिस व्यक्ति उसने अबेट किया है, उसने जो क्राइम किया है उसी पनिशमेंट से उसको पनिश किया जाएगा। दैट्स इट, और कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करता है। और 111 बात करता है आपका क्या, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। ठीक है, तो इसमें क्या बात कर रहा है कि यानी अबेटर की लाइबिलिटीज़ क्या होगी, जहां अबेटर ने किसी एक एक्ट को अबेट किया है और उसने क्या किया, जिस व्यक्ति को अबेट उसने डिफरेंट एक्ट कर दिया है या डिफरेंट ऑफेंस कर दिया है, तो वहाँ अबेटर की लाइबिलिटीज़ क्या होगी। तो व्हेन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन in the same manner and to do same extent as if the had directly abetted it। मान लो कि जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया है, सामने वाले को कहा कि आप उसको ग्रीवियस हर्ट करिए, आपको ग्रीवियस हर्ट करना है, और ग्रीवियस हर्ट कि उसने ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया कि उसकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि क्या जो हर्ट उसने ग्रीवियस हर्ट किया उससे डेथ कॉज हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। यदि हो सकती थी तो
अबेटर ये नहीं कह सकता, नहीं सिर्फ उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए बोला था, ग्रीवियस हर्ट के लिए प्रोवोक किया था, तो वहाँ अबेटर ये क्या है, बचाव नहीं ले सकता, ये डिफेंस नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर भी अबेटर क्या मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा, उसको क्या मर्डर के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। यानी जो एक्ट है इसका प्रोवाइजर यही बात करता है कि provided that the act done was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constitute the abatement। यानी उसका जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, यानी जो उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसका ये ऑफेंस हो ही जा, मतलब हो सकता है, इसकी तो पूरी पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी उसको होनी चाहिए कि ऑफेंस हो सकता है। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि उसने अबैटमेंट किया आग लगाने का, इसके लिए स्टेशन में ही बताया गया है, और आप जाके चोरी कर रहे हो, है तो ये उसका पार्ट नहीं है। या फिर वहाँ अबैटर को चोरी के लिए लायबल नहीं माना जाए, क्योंकि उसने आपको सिर्फ फायर के लिए ही इंस्टिगेट किया था, तो आपको वहाँ पर कोई लायबिलिटीज़ नहीं होगी। अब 112 क्या बात करता है, तो दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए कार्य के लिए दंड से दंडनीय होगा। यानी तो 112 बात करता है कि अबेटर व्हेन लाइबल टू cumulative punishment for act abetted and for act done। यानी if the act for which the abetter is liable under the last proceeding section is committed is addition to the act abetted and constituted a distinct offence, the abetter is liable to punishment for each of offence। यानी 111 और 112 दोनों क्या है, आपको साथ में पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपको समझ में आएगा, आप सेपरेट नहीं पढ़ सकते। यानी यदि आपकी लाइबिलिटी 111 में बन रही है और जो एक्ट किया गया उससे एडिशनल है, तो आप क्या उन सभी ऑफेंसेस के लिए लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, बस ये दोनों ही बात करते हैं। अब आते हैं हम और जो 113 बात करता है स्पेशल इफेक्ट। 113 आपकी क्या स्पेशल इफेक्ट के बारे में बात करता है कि स्पेशल इफेक्ट, यानी जो स्पेशल इफेक्ट है, तो अबेटर ये भी डिफेंस नहीं कर सकता कि मैंने स्पेशल इफेक्ट की स्पेशल इफेक्ट कॉज करने के लिए इसको इंस्टिगेट किया था और उसने वो इफेक्ट तो हुआ नहीं, दूसरा हो गया, तो ये डिफेंस भी क्या अबेटर बिल्कुल भी नहीं ले सकता। ये 113 बात करती है। और 114 क्या बात करता है कि अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड है, तो कमिटेड तो ये भी सिर्फ यही बात करता है कि व्हेन एवर एनी पर्सन हु इज़ एब्सेंट वुड बी लाइबल टू अ पनिशमेंट एज अ अबेटर। यानी वो अगर एब्सेंट है तो उसको एज अ अबेटर क्या लाइबल पनिश किया जाएगा, और यदि वह प्रेजेंट है तो ये माना जाएगा कि इसने ऑफेंस क्या है, क्या पर्सनली कमिट किया है, उसको ऐसे ही मान डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट ऑफेंस, यानी उसने खुद ही कमिट किया गया, तो वह क्या है वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और 115 बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशमेंट विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। तो ये सिर्फ आपको इनमें से पनिशमेंट देखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इनमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि आप अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस बिल्कुल तैयार रखिए। ठीक है, और 34 120 में भी आप 120A में डिफरेंस बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि ये डिफरेंस पूछे जाते हैं मेंस में, रिटन एग्ज़ाम में आपके ये डिफरेंस ही पूछे जाते हैं। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल रहेगी, और यदि आप और ही ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, और यदि आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैं लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी मटेरियल प्रोवाइड, सारी चीज़ें आपको टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन।